आप डर रहे हैं कि ये मोदी क्या कर बैठेगा और हम कहां अल्लाह अल्लाह करते फिरेंगे। अच्छा इरशाद साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए। इरशाद साहब सुनिए, एक सवाल है। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम, आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। ये जो आप कांप रहे हैं ना, वो इसलिए कांप रहे हैं कि इससे पहले आपने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है। घोड़ी का बच्चा कीमती घोड़ी आराम से देती है, मुर्गी का अंडा 1 रुपए का। अरे आप घोड़े की बात मत कीजिए, आपके यहाँ तो गधे भी बेचे जा रहे हैं। सुनिए, घोड़ों की बात छोड़ दीजिए। आप मुर्गी के अंडे की तरह शोर डालते हैं हिंदुस्तान वाले, हम घोड़ी की तरह बच्चा भी देते हैं और मारते भी हैं। आप जानवरों की तरह ही सोचिए, यहाँ इंसान है, घोड़े गधे आपके यहाँ पर हैं, मुर्गे आपके यहाँ पर, यहाँ इंसान है, समझदार इंसान है। आप यहाँ जानवरों की बात ना करें। आप सुने, अरे ये घोड़ा गधा वहां पाकिस्तान में होता होगा सर, यहाँ समझदार लोग आपके बयानों को सुन रहे हैं। कायदे से ये बताइए कि आपको हाफिज सईद क्या दे रहा है, क्या दे रहा है ये आतंकी, क्या दे रहा है वो सैफुल्लाह, क्या दे रहा है आपको यार? हाफिज सईद आलिम दीन है, वो दीन की तालीम दे रहा है। वो जहां जहां ये कौन सा दीन है जिसकी तालीम दे रहे हैं वो? ये कौन सा दीन है? वो वहां खड़ा है जहां जुल्म कर रहे हैं, काफर जुल्म कर रहे हैं। काफर कौन हुए? कौन है काफर? कौन है? काफर वो जो जालिम होते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो कश्मीरियों को मार रहे हैं। तो आप हुए ना जालिम, तो पीओके पर आप तो सबसे बड़े काफिर तो आप हुए ना। आप जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, आप बलोचों पर जुल्म कर रहे हैं, वहां पर हिंदुओं पर आप जुल्म कर रहे हैं। आपसे बड़ा काफिर कोई हुआ क्या फिर? हाँ, आपसे बड़ा काफिर तो फिर कोई नहीं हुआ। खत्म, बाय बाय। कश्मीर पे जिन्होंने जुल्म किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, कश्मीर मैं जाकर आई हूँ। सुनिए, मैं कश्मीर जाकर आई हूँ। मैं आपको चैलेंज करती हूँ डॉक्टर इरशाद अहमद खान, अगर हिम्मत है आप में, अगर हिम्मत है तो जाइए ताल ठोक के पीओके में खड़े होकर बता दीजिए मुझे 10 मिनट पीओके में खड़े होकर बता दीजिए, फिर बात करेंगे। और लेकर जाइएगा अपने उस आलिम दीन को, हाफिज सईद को ले जाकर पीओके में खड़े होइएगा, क्या हालत होगी। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, जब से पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है और हमारे 26-27 जो टूरिस्ट थे वो मारे गए हैं, तब से जो भारत ने कसम खाई है कि इसका हम बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि पाकिस्तान की रूह कांप जाएगी। तभी से पाकिस्तान के पैर उखड़े हुए हैं और वहाँ के जो हमारी डिबेटों में लोग आते हैं उनकी बातों से जाहिर होता है कि वो बहुत डरे हुए हैं। ऐसी ही एक डिबेट रूह का लियाकत जी की है जिसमें पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आइए देखते हैं। आपने एक आतंकी को मेरे यहाँ आलिम दीन कहा है, मैंने सब्र कर लिया, वो काफी है। एक आतंकवादी को आतंकवादी कहना सीखिए। कब तक बचाएंगे आप और कब तक छिपेंगे उसकी दाढ़ी के पीछे, ये बताइए मौलाना रशीद। अगर कुछ कर सकती हैं तो उस वक्त कर सकती हैं। करेंगे रुकिए ना। कुछ भी नहीं कर सब्र सकेंगे। धरिए, अभी बताते हैं आपको क्या करेंगे। मौलाना साजिद रशीद, 2 दिन में बैठ गए आप लोग, दहशतगर्दी फैला रहे थे खित्ते में आप लोग। पाकिस्तान की हालत ऐसी है जैसे आपने एक कमज़ोर बच्चे को देखा होगा, जब आप एक तमाचा मार देते हैं ना तो दोबारा क्या कहता है, दोबारा मार के दिखाओ, फिर लग जाता है, फिर कहता है फिर मार के दिखाओ। पाकिस्तान की हालत ये है। इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पाकिस्तान को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान जो है 140 करोड़ का देश है। अगर हमने मुंह उठाकर थूक भी दिया तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। ठीक है, पाकिस्तान इतना सा मुल्क है और इनकी औकात क्या है, इनकी हालत क्या है, ये अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मुंह ठड़ी करना है, मुजोरी करना है, बोलना है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, होना कुछ नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं। सवाल ये है कि इस्लाम के नाम पर जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है वो बड़ा दर्दनाक है। ये कौन सा इस्लाम लेकर आते हैं, कौन सा इस्लाम पढ़ते हैं जिसके नाम पर जिहाद चलाते हैं। ये मैं तो नहीं मानता कि इस्लाम में जिहाद इसको कहते हैं कि निहत्ते लोगों पर जाकर आप वार कर दो। कुरान तो ये कहता है कि अगर आपने किसी एक बेकसूर इंसान को मार दिया तो ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को आपने मार दिया। आपने तो 26 लोगों को मार दिया, बेकसूर लोगों को। आप कौन से जिहाद की बात करते हैं? नहीं, और ये तो सीधा दहशतगर्दी है, आतंकवाद है। किस बात की? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। और इसीलिए के शर्मा, सबकी नजर आप पर है, आप पर यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और मैं यहां पर बहुत होशो हवास के साथ ये बात कह रही हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ, के शर्मा स्क्रीन पर प्लीज, ये कह रही हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। और मुमकिन क्या है? पाकिस्तान को औकात और हैसियत में रखना। लेकिन कब और क्या? देखिए,
देखिए, मैं आपको रिबिका जी इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं बिहार की धरती से, वो थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिएगा। वो बातें भारत के 140 करोड़ जनता जनार्दन के मन के अंदर जो आक्रोश है, जो आवेग है, जो भाव के जो नहीं, पर forces हैं, मौलाना वो रशीदी ने कितने बहुत कितने अच्छी कॉर्नर बात पे कही ना, वो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें यही तो दिख रहा था मौलाना साहब। तू एक थप्पड़ और मार, फिर पड़ी पाकिस्तान को, फिर कहा एक और थप्पड़ मार, अब मारा ना तो बताऊंगा, फिर एक और थप्पड़ पड़ी, अब मारा ना तो बताऊंगा, एक और थप्पड़। यही तो इस वक्त पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अब असल में क्या है, अब ये कहना कि हम हाफिज सईद को ख़त्म कर देंगे या आतंकवादियों को ख़त्म कर देंगे, मैं समझता हूँ ये बस नहीं है। अब वक्त है कि पाकिस्तान को ही ख़त्म करना पड़ेगा। और इसमें देखिए, हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान आज अपनी सरकार के साथ में खड़ा हुआ है। अगर हमें पाकिस्तान को लेने की ज़रूरत पड़ी, और मौलाना साहब दोनों स्क्रीन पर, हाँ, अगर हमें पाकिस्तान को लेने की ज़रूरत पड़ी, सरकार ने कहा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हिंदुस्तान के इमाम भी सरहद पर, बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। हम बिल्कुल टेंशन में हैं। इरशाद साहब, इरशाद साहब सुनिए, पहले सुनिए, पहले सुनिए। कर रहे हो, नमक हलाल कर रहे हो, करो, लेकिन इरशाद साहब सुनिए। अरे भाई सुनिए, सुनिए, मैं आपके जैसा मुसलमान नहीं हूँ। सुनिए, मैं आपके जैसा मुसलमान नहीं हूँ, मौलवी नहीं हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपने मुल्क की हिफाजत अपने इस्लाम के हिसाब से कैसे करनी है। कैसे करनी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो आदमी जिस मुल्क में रहता है उसकी हिफाजत करना उसका इस्लामिक फरीजा है। ये मेरा फरीजा है, इस्लामिक फरीजा है। आप मुझे कैसे कह सकते हो? कहाँ देंगे मोदी जी दहशतगर्दी फैला रहे हैं वो। अरे दहशतगर्द तो आप हो, दहशतगर्द तो आप लोग हो। आपने इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया, और जितना इस्लाम को पाकिस्तान ने बदनाम किया, किसी ने नहीं किया। एक सेकंड, इसकी मौत। मौलाना साहब आपकी ये इजाजत, कह रहा हूँ, आपसे ज्यादा इस्लाम को किसी ने बदनाम नहीं किया। आप जैसों ने बदनाम किया, जैसे आप अरे सुनिए ना डॉक्टर साहब, रुकिए ना भाई, रुकिए ना। आप पता नहीं कौन से इस्लाम लेकर चल रहे हैं। हम इस्लाम की बात ही नहीं करें, हम दहशतगर्दी की बात करें। ये जो मौलाना बैठे हैं ये दहशतगर्द है। नहीं, क्या होता है दहशतगर्द का मतलब? जो दहशतगर्द का मतलब ये होता है जो दहशत ये मौलाना फैला रहे हैं बैठ के, दहशत फैलाते हैं पाकिस्तान, दहशत आतंकियों में फैला रहे हैं मोदी, ये बात सच है। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। ये सुन लीजिए डॉक्टर साहब, आप लोगों को थर-थर ये जो आप कांप रहे हैं ना, वो इसलिए कांप रहे हैं कि इससे पहले आपने बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है कि वो चाहे तो एयर स्ट्राइक कर ले, वो चाहे तो आपके ऊपर जल स्ट्राइक कर ले, वो चाहे तो आपके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। और इसीलिए आप लोगों को कंपन है, आप डर रहे हैं कि ये मोदी क्या कर बैठेगा और हम कहां अल्लाह अल्लाह करते फिरेंगे। अच्छा इरशाद साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए। इरशाद साहब सुनिए, एक सवाल है मेरा। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम, आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। रट लो, बोलो मेरे पीछे, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी डॉक्टर इरशाद। दहशत गर्दों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। रट लीजिए और जाकर अपने हाफिज सईद को, लखवी को, सलाउद को, सलाउद्दीन को, इन सबको भाई साहब आप जाकर बता दीजिएगा कि आ रहा है। और याद रखना, उसने कहा है आखिरी जमीन जो आतंकवाद की बची है ना, उसको भी खत्म करेंगे। याद रखना, देश के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है, वी विल चेज यू टिल द एंड ऑफ दिस अर्थ। मुझे रुबिका, इस धरती के छोर तक तुम्हारा मुझे बहुत तरस आ रहा है इस आदमी के ऊपर। मुझे इस आदमी के ऊपर बहुत तरस आ रहा है यकीनन। छोड़ो, ये आदमी बिला वजह का दिफा कर रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बाद दिफा करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं आप जैसों के साथ बैठना पसंद नहीं करता हूं। सुनो मेरे भाई, सुनो, इसलिए पहले अपना ईमान मुकम्मल कर लो। मेरा ईमान बड़ा पुख्ता है, तुम्हें तो ईमान की हवा भी नहीं है भाई। मैं कह रहा हूं कि मुझे जितना पता है आपको पता भी नहीं होगा। जितनी बदमाशियां तुम्हारे यहाँ इस्लाम के नाम पे हो रही हैं, मुझे अरे जितनी जलालत आपको मस्जिदों में बम फोड़ देना ये इस्लाम है क्या? जितना मस्जिदों में बम फोड़ देना, नमाजियों के ऊपर बम डाल देना ये इस्लाम है क्या? तुम्हारे यहाँ तो यही होता है। ये देखो, तुम्हारे यहाँ तो यही होता है, मस्जिदों में बम फटते हैं तुम्हारे यहाँ। कौन किस मुंह से बात करते हो इस्लाम की?
बैठे जिनका नमक खा किस रहे हो मुंह वो से बात बताते हैं करते हो मेरी इस्लाम मस्जिदों में की? बम। दहशतगर्दों के अरे साथ किस बैठे मुंह हो, से बात करते हो दहशतगर्दी कर रहे इस्लाम की? मैं ये कह रहा हूं मस्जिदों कि में बम फाड़ने दहशतगर्दी वालों, जिस तुम्हारी जो लोग औकात है? दहशतगर्दी करते हैं उनके साथ इस्लाम बैठो, क्या है आपकी जानते औकात हो? है? जिहाद आपकी क्या है औकात जानते मेरे हो? साथ बात करें? मैं सिर्फ इस तुम्हें तो टीवी की जिहाद के वजह जीन से का भी पता नहीं है। मैं रुबिका के शो की वजह से आपसे मुझे बात कर रहा अफसोस हूं, है, मैं आपके मुझे साथ बात अफसोस भी है नहीं कि मैं करता हूं। आप जैसे आदमी के मैं साथ आप लोगों बात को कर रहा हूं मुझे अफसोस है कि मैं जिसे आपके यही साथ समझ बैठा हूं, नहीं कि रुबिका मुझे ने बोलना स्क्रीन क्या पे है। लाकर दे- मैं बस एक बात मुझे आपको बोलने का बता- बहुत बिला पता है। वजह की बातें कर रहे हो, डॉक्टर साहब, एक बात वजह में की तर्क बातें नहीं संगत कर रहा कही नहीं है आपने। डॉक्टर इरशाद, मैं आपको बस एक बात बता देती हूँ। यहाँ पर ये जो आपका प्रोपेगेंडा, आपका तरीका, आपका एजेंडा है ना कि प्रोपेगेंडा आप नहीं कर रही चूंकि हैं, दाढ़ी एक घंटे है, से। सुनिए ना, मैं बहुत मोहब्बत में आपसे बात कर रही हूँ, सुन लीजिए। 1 घंटे से आप सुनिए, और प्रोपेगेंडा मैं कर तो रही हैं, आपको ये भी दहशत नहीं कह फैला रही सकती हैं। हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो ये भी नहीं कह सकती हूँ कि एक गिलास पानी पी लीजिए, अब बचा बचा कर रखना होगा इंडस ट्रीटी के बाद। बहुत पानी पिया है। हाँ, नहीं आज नहीं, मैंने आपको बहुत पानी बचा पिया। बचा कर पानी रखना चाहिए क्योंकि अब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अगर बूंद बूंद मेरे पानी घर पीजिएगा के पेट में आप। बहुत पानी। और मैं कह रही हूँ आप अगर आप चाहते हैं कि बेहतरी से दो मुल्क रहें, आप और मैं, वहां पाकिस्तानी अवाम और हिंदुस्तानी अवाम मोहब्बत से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पर वेलकम होंगे, हम वहां पर वेलकम होंगे, बस एक ही चीज है, एक ही चीज है। देखिए दोस्तों, देखा हमारे यहाँ के जो ये रसीदी जी हैं, इन्होंने पाकिस्तान का जो पल्ली तरफ से बैठा है, एक जो भी है, मौलाना है, मौलवी है, जो कुछ भी है, उसकी इस तरह से बखिया उधेड़ी है कि उसकी बोलती बंद कर दी और कह दिया कि हमारे यहाँ जो मोदी जी हैं, और जो मोदी जी कह देते हैं वो हकीकत में बदल के भी दिखाते हैं। और ऐसा ही हसर पाकिस्तान वालों का होना है, पाकिस्तान का होना है। और वो दिन दूर नहीं जब 27 की जगह 2700 मारे जाएंगे या उससे भी अधिक मारे जाएंगे, और पाकिस्तान की ऐसी बखिया उधेड़ी जाएगी कि शायद ही किसी की उधेड़ी गई हो। और जो पाकिस्तान ने ये कृत्य किया है, कुकृत्य किया है, इसकी सज़ा इसे अवश्य मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भारत की नाक में दम करके रखा हुआ है। ये जो आतंकवादी परोसते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उनकी अब ऐसी की तैसी होने वाली है। और जो मोदी जी ने कह दिया है कि हम घर में घुस के मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि इस आतंकवाद की कमर को तोड़ के रख देंगे, वही इजराइल वाला, कि जब तक ये आतंकवादी ख़त्म नहीं होंगे तब तक हम मारना बंद नहीं करेंगे। और यही रूप का लियाकत जी ने भी कहा है, और रसीदी जी ने पाकिस्तान को ऐसा दुस्साहस जो इन्होंने किया है, इसकी सज़ा इन्हें अवश्य मिलेगी। और अब तो अल्लाह ही मालिक है, इन्हें भारत के खौफ से कौन बचाता है, ये देखने वाली बात है। और देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी बम है वो देखने लायक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।